हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13 मैथमेटिक्स की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 10 तारीख के, ठीक है। जिसमें आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले कन्वर्सेशन जो चल रही है बेटा महिमा और श्वेता के बारे के बीच में वो जान लेते हैं। महिमा आस्क श्वेता हर एज, उसकी उम्र को पूछ रही है वो। श्वेता टोल्ड डैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर। तो ध्यान देना बेटा, एक तो टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर, ये 4 वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है। हुज सम इज 30, तो ऐसी दो संख्याओं का जो दो इवन संख्याएं हैं, ठीक है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनकी है, ठीक है। वो एज है और उनका सम कितना है 30 है, ठीक है। अगर उसके भाई की एक कंजिक्यूटिव नंबर है तो दूसरा है उसका खुद का है, ठीक है। अब बेटा नाउ यू गैस हाउ ओल्ड आई एम, तो अब तुम खुद ही पता कर लो। उसने क्या बोला है कि श्वेता टोल्ड डैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर। तो उसके भाई और उसकी उम्र जो है वो 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर हैं, ठीक है। और उन दोनों कंजिक्यूटिव इवन नंबर का जो सम है वो कितना है 30 है। अगर हम उनको ऐड करते हैं तो देखो वो अनुमान लगाती है बेटा। महिमा टोल्ड डैट 10 + 20 कितना हो गया 30। सॉरी बेटा थॉट है ये, ठीक है। तो उसने सोचा कि 10 + 20 क्या होता है 30 होता है, तो 30 उसने बोला था। बट 10 और 20 आर नॉट द टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर, लेकिन ये इवन नंबर तो है बट कंजिक्यूटिव नहीं है। कंजिक्यूटिव क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो मैंने 6 लिया तो उसके बाद कंजिक्यूटिव इवन नंबर होगा 8, ठीक है। तो उसके तुरंत बाद जो आता है वो होता है कंजिक्यूटिव, और इवन नंबर होना चाहिए। इसके बीच में 7 आएगा वो इवन नहीं है, तो उसको छोड़ के उसके बाद, ठीक है। सिमिलरली उसने सोचा 18 + 12 क्या होता है, वो भी = 30 होता है। बट अगेन 18 और 12 जो है कंजिक्यूटिव इवन नंबर नहीं है, तो वो सोच में पड़ गई। तो कैलकुलेशन बाय टीचर्स मेथड, तो बेटा फिर उसकी टीचर ने उसको समझाया कि कैसे करना है इसको। तो उन्होंने बताया लेट द एज ऑफ श्वेता कितनी 2x, तो 2x माननी। अब 2x क्यों माननी है बेटा, ये भी तो पता होना चाहिए। बिकॉज एज ऑफ द श्वेता इज एन इवन नंबर। जो एज है श्वेता की वो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर x लेते हैं तो हो सकता है यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाए, हो सकता है 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, कुछ भी आ सकती है, हमें नहीं पता। तो इसीलिए अगर हम इसको 2x कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, ये हमेशा इवन नंबर देगा। अगर मान लो 1 भी आई x की वैल्यू तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 भी आई तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 आई तो कितना आएगा 6। मतलब हर बार हमें इवन नंबर ही मिलेगा और हमें इवन नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने 2x मानी है, जब हमें इवन बोला जाए तो हम 2x मान लेते हैं। अब देन द एज ऑफ हिज ब्रदर कितनी होगी 2, मतलब कि उसके 2 कंजिक्यूटिव नंबर और ऐड कर दो। कंजिक्यूटिव नंबर कब आएगा बेटा 2x में 2 और ऐड करोगे तो कंजिक्यूटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। 2x + 2 उसकी हो गई। अब ATQ मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, अब उन दोनों के एज का सम, एक तो उसका एज और उसके ब्रदर की एज का सम कितना हो जाएगा बेटा 30 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है तो 2x + 2x कितना हो गया 4x प्लस में 2 = 30। अब बेटा 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था। तो 4x = 30 - 2, ठीक है। कितना आ गया 28। अब 4 जो था यहाँ बेटा इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड करेगा, तो इससे कट के क्या आया 7। तो एज ऑफ द श्वेता कितनी आ गई 2x से 7 को इसमें पुट कर दो x की वैल्यू को, ठीक है। तो कितनी आ गई 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14 ईयर की उसकी एज आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एग्जाम्पल 1, प्रवीण हैज़ ₹180 इन हिज पिगी बैंक। पिगी बैंक मतलब बेटा गुल्लक, ठीक है। ही टोल्ड टू दक्ष डैट हिज पिगी बैंक हैज़ ओनली द कॉइन ऑफ ₹2। उसके पास एंड 5, उसकी जो गुल्लक है उसमें क्या है 5 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ द कॉइन्स ऑफ 5। यानी कि उसके गुल्लक में 5 के जितने सिक्के हैं उसका डबल क्या है 2 रुपये के सिक्के। अगर मान लो ये 2 हैं तो वो कितने हो जाएंगे 4। अगर ये 10 हैं इनके सिक्कों की संख्या तो वो 20 हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। कुल मिलाकर 10 गुना में 2, ये समझो आप, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, अब आपको फाइंड करना है कि कितनी संख्या है 2 की और कितनी संख्या है 5 की। तो कैसे करोगे, तो बेटा सबसे पहले देखो आप क्या मानोगे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स 5, हमने क्या मान लिया जो कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के इन दी पिगी बैंक वो एस है। आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर हमने एस मान लिया, हमें नहीं पता एस मान के चलते हैं। देन द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ कितने हो जाएंगे उसका डबल एस का, तो कितने हो गए 2s। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है
टोटल रुपीज़ कितने हैं 180, तो 5s कितना होगा बेटा, ये s क्या है, संख्या है, और 5 रुपये हैं, ठीक है। तो मान लो तुम ये कहो कि मेरे पास 5 के 10 सिक्के हैं, ठीक है, s संख्या है, तो मान लो s की संख्या 10 है, 5 के कितने सिक्के हैं 10, तो कितने पैसे हो गए, 5 दाई 50, 50 रुपये हो गए। तो यहाँ पर देखो ये रुपये 5 के कितने कुल कितने रुपये हो गए, और 2 के कुल कितने रुपये हो गए, उनको ऐड कर दो तो टोटल 180 रुपये होंगे। तो अब यहाँ पर ऐड करो बेटा इनको, यहाँ पर क्या गया 9s, 5s में क्या करोगे, पहले इसको ऐड करो, यहाँ पे एक समीकरण और लिख सकते हो बेटा, 5s प्लस में 2 दूनी 4s इक्वल टू 180, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 9s इक्वल टू 180, अब 9 इधर जाएगा तो क्या डिवाइड करके क्या देगा इसकी संख्या 20, मतलब कि उसके पास 5 के कितने सिक्के हैं 20, तो द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ इन द पिगी बैंक इज़ 20। अब वो कितने हो जाएंगे, ये 20 है तो बेटा वो 40 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इन द पिगी बैंक इज़, डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को कितना आ गया 40, तो 40 हो गए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा प्रैक्टिस। तो वीना टूक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच देयर आर 50 क्वेश्चन, तो उसने एक टेस्ट दिया जिसमें 50 क्वेश्चन थे। इफ स्टूडेंट आंसर करेक्टली 4 मार्क्स विल बी गिवन, अगर कोई एक बच्चा एक आंसर सही करता तो 4 अंक मिलते हैं उस एक आंसर के, ठीक है। इफ़ आंसर इनकरेक्ट, अगर वो गलत देता तो उसका 1 अंक कट जाता है, ओके। तो बेटा कट जाने के बाद देखो क्या होगा, 1 मार्क कट गया। इफ़ वीना आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस, अगर उसने सारे क्वेश्चंस 50 के 50 का आंसर दिया है, एंड हैड अचीव 80 मार्क्स, और उसको 80 अंक मिले हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैज़ गिवन करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर गिवन बाय वीना, कितने उसने सही दिया और कितनों का गलत जवाब दिया, ये आपको बताना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले बेटा उसके सही जवाब कितने दिए होंगे हमें पता होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर उसके द्वारा जो दी गई जे है, मान लिया 50 में से, तो देन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, 50 कुल क्वेश्चन थे उसमें से सही का घटा दो तो गलत के आ जाएंगे, ये गलत के हो गए, ठीक है। अब मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो बेटा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उसको कितने करेक्ट आंसर मिल रहा है, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। और मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, गलत आंसर के लिए उसके कितने मार्क्स कट रहे हैं 1, ठीक है। अब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा उसके, टोटल मार्क्स कैसे निकालोगे, जो सही है उसमें से 1 घटा दोगे, ठीक है, 3 आ गया यहाँ पर। अब उसने कितने दिए हैं, यहाँ पर आप ये ईच लिखा है, अगर ईच को हटा दो तो यहाँ पर क्या कहोगे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ईच हटा देना बेटा, यहाँ आप ऐसे करो इसको, ठीक है, यहाँ पे ईच हटाओ और यहाँ पे लिखो मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर। तो ऑल करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, अगर तुमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया तो 4 अंक मिले, 2 का दोगे तो कितना होगा, 2 को 4 से गुना कर दो। अगर आपने जे क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो क्या करोगे, जे को गुना कर दो 4 से, तो क्या आया 4j, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4j, ठीक है, उसको इतने अंक मिलेंगे सही के। और गलत के कितने होंगे, तो 50 माइनस जे बेटा गलत थे तो 1 अंक कटा था तो उससे गुना कर दो इसको, कुल इतने क्वेश्चंस गलत दिए उसको 1 अंक कटेगा इतने क्वेश्चंस का, ठीक है। एक क्वेश्चन का 1 अंक कटा, 50 माइनस जे क्वेश्चंस का कितना कटेगा, इससे गुना कर दो 50 माइनस जे से, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू 50 माइनस जे, ठीक है। अब बेटा हमें क्या पता है कि सही के अंक उसके इतने आए और गलत के अंक उसके इतने हैं जो कटेंगे, तो अब इनको काटोगे तो आपके पास कुल अंक मिलेंगे जो उसको मिलने चाहिए, कितने हैं वो 80। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सही अंक में से क्या करें, उसके गलत अंक के मार्क्स को काट दें तो उसके जो कुल अंक मिलेंगे उसको वो मिल जाएंगे जो कि 80 है, लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है बेटा, हमें घटाना है। मान लो आपने क्या किया बेटा कि आपने 10 क्वेश्चन किए और आपको 50 में से 10 क्वेश्चन किए, आपके कितने आंसर आए, आपको मान लो 20 सही के मार्क्स मिले, 10 क्वेश्चन के 20 अंक मिले, ठीक है, 20 मार्क्स मिले। अब आपके गलत आंसर के जो मार्क्स होंगे वो मान लो 5 है, तो क्या करोगे, और आपके कहा गया है कि आपके 15 आ रहे हैं कुल अंक, तो क्या करोगे, जो सही के मार्क्स मिले उसमें से क्या करोगे, गलत के घटा दोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, कुल अंक आ जाएंगे जो घटने के बाद बचे, तो 20 में से 5 गए 15 ही तो आते। यहाँ पर हमने जो सही थे उसमें से गलत के घटा दिए तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारे कुल अंक आ जाएंगे उसके। तो देखो घटाओ बेटा, अब इसको कैसे करेंगे, देखो आगे हम इसको ऐसे करेंगे, 1 मिनट, देखो इतना समीकरण बेटा हमें पता था इक्वेशन, यहाँ तक, यहाँ पे माइनस लगा लेना बस। इसके आगे अब क्या करोगे, 4j हमने एज इट इज़ लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -50
इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जे आ गया, ये 80 एज इट इज़ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ से 4j प्लस का है और जे भी प्लस का, तो 5j हो गया। ये माइनस का 50 इधर जाएगा इक्वल के, तो प्लस का हो जाएगा, तो 80 और 50 कितने हो गए 130। अब 5j यहाँ लिख लिया और 130, ये अब ये 5 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो j की संख्या कितनी आ गई 26, तो हमारी j की वैल्यू 26 आ गई। इसका मतलब क्या है बेटा कि इसलिए मार्क्स फॉर ईच हटा दें, ईच नहीं बेटा ऑल लिखना है यहाँ भी। मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर कितना हो गया, ठीक है। सॉरी बेटा, मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर नहीं है ये, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 मिनट, आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, आपको लिखना है कि इसलिए टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हो गए 26। अब यहाँ पर बेटा क्या करोगे, 1 मिनट, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, कितने होंगे 50 में से 50 माइनस जे था ना, तो जे की वैल्यू पुट कर दो, तो 24 का तो उसने गलत आंसर दिया और 26 का उसने सही आंसर दिया। हमें पता चल गई जे की वैल्यू, ठीक है, यही हमसे पूछा था। लेकिन अब माइनस क्यों लिया बेटा हमने, वो हम चेक करते हैं। तो देखो बेटा माइनस क्यों लिया, हमें पता है जे की वैल्यू कितनी आ गई 26 आ गई। अब मार्क्स कितने आने चाहिए, 26 क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिलने चाहिए, एक क्वेश्चन का 4 मिलते हैं, तो 26 के कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, जे से मल्टीप्लाई करो बेटा, जे की वैल्यू पुट कर दो, 104 अंक मिलने चाहिए, ठीक है। या आप सीधा भी करो, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 104 ही आएगा। अब गलत आंसर उसने 24 दिए, 24 का बेटा एक अंक कटेगा एक क्वेश्चन का, तो 24 के कितने कटेंगे 24 कटेंगे, तो 24 अंक आ गए। अब बेटा वो समीकरण क्या था, जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी कि ये वाली थी, सही अंक में से गलत के अंक काट दो तो जो वो होगी हमारे इतने के बराबर आना चाहिए। तो देखो 104 में से 24 घटाओगे तो 80 आएगा, और 80 हमारे अंक आए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा समीकरण सही है, माइनस लगना चाहिए यहाँ पे, लॉजिक भी है बेटा इसका, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब बेटा हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विच वाज डिविजिबल बाय 7 आर 343 देन, ठीक है, एंड फाइंड द बोथ ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर। तो आपको बोला है कि दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम क्या है, दोनों का डिवाइड होता है 7 से, ठीक है। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विच वाज डिविजिबल बाय 7, प्रत्येक जो ईच नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, और उनका सम जो है 343 है। तो वो दोनों कौन से हैं कंसेक्यूटिव नंबर, तो देखो यहाँ पर क्या मानोगे, लेट द फर्स्ट नंबर x। अब सोचोगे यहाँ तो 2x नहीं माना, क्योंकि बेटा यहाँ पर सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर नहीं बोला। इवन के लिए हम यहाँ पर 2x लगाते, ठीक है, तो यहाँ हमने सिंगल x लिया है। अब बेटा x लिया तो अब ये सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 7 क्यों होएगा, हमने क्या कहा है दोनों ही 7 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब कि x क्या होगी, मान लो 7 है, तो इसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 14, तो ये 7 से डिवाइड है। अगर मान लो ये 14 नंबर होता तो अगर हम इसमें और 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21, ये भी 7 से डिवाइड है, इसलिए यहाँ पर x + 7 किया गया, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका सम क्या होगा, इस नंबर का भी और इस नंबर का, दोनों का सम किसके बराबर 343, ये कर लिया। अब x = x + 7 = 343 था ना बेटा, यहाँ पे दोनों क्या हो गए 2x। मैं अच्छे से सोल्व करती हूँ बेटा, देखो यहाँ पर क्या आ गया इन दोनों से, 2x प्लस में 7 = 343, 2x = ये 7 उधर जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से घट के क्या बचेगा 336, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड करेगा इसको, ठीक है, तो डिवाइड करेगा इसको तो कितना आ जाएगा बेटा 168। x की वैल्यू कितनी आ गई 168। अब x + 7 दूसरी संख्या आ जाए, कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें 7 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 175, और दोनों ही 7 से डिवाइड होते थे, देखो 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, ठीक है, ये कितना था बेटा 8 था, और 7 चौक 28, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। दूसरा नंबर क्या 175, इसको भी 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, ठीक है, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम अब यहाँ पे, ठीक है, वेरिफिकेशन में आपको ये करना है। अब 175 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 से करोगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, 3 बचे 7 पंजे 35, तो इसका मतलब सही है,
डिविजिबल हैं ये नंबर। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।